भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा, अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, तो मैं एक एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाईचारे और ईमानदारी की राजनीति के लिए को बचाने के लिए इस प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपए में धान की खरीद करेंगे, ये नायब सैनी जी बार बार कहते थे। उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी? हरियाणा में सच और झूठ का कैसे तुलना होगी? धान का तो सीजन गया, 3100 रुपए की जो एमएसपी भी नहीं मिली और अब तो गेहूं भी आ गई। और सुनो, कहा कि एचकेआरएम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। किसको पक्का किया इन्होंने? केवल झूठा आश्वासन दे दिया कि हटाएंगे नहीं। पक्का करने का अर्थ होता है उनकी पेंशन हो, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। पक्का तो किया नहीं, केवल एक विधानसभा में एक बिल पास करा दिया और उसके विपरीत हटाने का काम कर रहे हैं। कहा था पक्का करेंगे, लेकिन एचकेआरएम के एम्प्लॉइज को हर रोज हटाने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर में जो मूलभूत मुद्दे थे उनका समाधान नहीं हुआ। ये सरकार मैनेजमेंट से तो बन गई होगी, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे, जैसे आपने सही कहा कि आज हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 है, ये केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये मूलभूत मुद्दे यूं के यूं हैं। ये हरियाणा सरकार, कानून व्यवस्था पे हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए। भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा, अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, तो मैं एक एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाईचारे और ईमानदारी की राजनीति के लिए को बचाने के लिए इस प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपए में धान की खरीद करेंगे, ये नायब सैनी जी बार बार कहते थे। उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी? हरियाणा में सच और झूठ का कैसे तुलना होगी? धान का तो सीजन गया, 3100 रुपए की जो एमएसपी भी नहीं मिली और अब तो गेहूं भी आ गई। और सुनो, कहा कि एचकेआरएम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। किसको पक्का किया इन्होंने? केवल झूठा आश्वासन दे दिया कि हटाएंगे नहीं। पक्का करने का अर्थ होता है उनकी पेंशन हो, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। पक्का तो किया नहीं, केवल एक विधानसभा में एक बिल पास करा दिया और उसके विपरीत हटाने का काम कर रहे हैं। कहा था पक्का करेंगे, लेकिन एचकेआरएम के एम्प्लॉइज को हर रोज हटाने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर में जो मूलभूत मुद्दे थे उनका समाधान नहीं हुआ। ये सरकार मैनेजमेंट से तो बन गई होगी, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे, जैसे आपने सही कहा कि आज हरियाणा अपराध दर में देश में नंबर 1 है, ये केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, केंद्र की सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये मूलभूत मुद्दे यूं के यूं हैं। ये हरियाणा सरकार, कानून व्यवस्था पे हरियाणा सरकार को जवाब देना चाहिए।